एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी का टाइटल है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट मतलब चींटी, ग्रास हॉपर का अर्थ होता है टिड्डा। तो यह स्टोरी एक चींटी और एक टिड्डे के बारे में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में हम लोग एडवांस लेवल के वर्ड्स देखेंगे विथ हिंदी मीनिंग्स एंड इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, रीडिंग स्किल देखेंगे एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे, एक दिन, अ ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग अंडर अ ट्री। एक दिन एक टिड्डा आराम कर रहा था एक पेड़ के नीचे। रिलैक्सिंग मतलब आराम करना, अंडर मतलब नीचे। तो एक दिन एक टिड्डा आराम कर रहा था एक पेड़ के नीचे। ही सॉ एन एंट, उसने एक चींटी को देखा। सी मतलब देखना, सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ। तो उसने देखा एक चींटी को कैरिंग का अर्थ होता है ढोना। अ कर्नेल ऑफ कॉर्न, कर्नेल मतलब गिरी, कॉर्न का अर्थ होता है मक्का। सो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसने एक चींटी को देखा जो मक्के की गिरी को ढो रही थी। द ग्रास हॉपर वॉज क्यूरियस, क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु। टिड्डा जिज्ञासु था एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, व्हाई आर यू वर्किंग ऑल डे, तुम सारा दिन काम क्यों कर रही हो। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इंजॉय योर टाइम, कि तुम अपने समय का इंजॉय यानी आनंद लेती हो। द एंट रिप्लाइड, चींटी ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाइड ईडी लग गया तो ये पास्ट टेंस हो गया। द एंट रिप्लाइड, चींटी ने जवाब दिया, आई एम सेविंग फूड, मैं भोजन यानी खाना सेव कर रही हूँ यानी सुरक्षित कर रही हूँ। फॉर द विंटर, विंटर मतलब सर्दी, सर्दी के लिए। इसका अर्थ हुआ कि मैं सर्दी के लिए खाना सेव कर रही हूँ, सुरक्षित रख रही हूँ। यू शुड ऑल्सो डू द सेम, तुम्हें भी सेम चीज़ यानी जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हें भी करनी चाहिए। बट द ग्रास हॉपर डिड नॉट लिसन टू हर एडवाइस, लेकिन टिड्डे ने डिड नॉट लिसन नहीं सुना टू हर एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, उसके सलाह को। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ समर लेजिंग अराउंड एंड स्लीपिंग अंडर ट्रीज। स्पेंट मतलब होता है बिताना, रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट का अर्थ हुआ कि जो बाकी समय उसके पास था उसका। एंड समर लेजिंग अराउंड मतलब कि सोते हुए वह गुजारा। स्लीपिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि गर्मियों के बाकी दिनों में इधर उधर आराम करके और पेड़ों के नीचे सोकर उसने समय बिताया। ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग मतलब दौरान, विंटर मतलब सर्दी, सर्दी के दौरान द ग्रास हॉपर रियलाइज्ड दैट ही हैड नथिंग टू ईट, सर्दी के दौरान ग्रास हॉपर को यानी टिड्डे को महसूस हुआ कि उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। ही सॉ द एंट्स, उसने चींटियों को देखा। डिस्ट्रीब्यूटिंग द ग्रेन्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांट रही थी, द ग्रेन्स मतलब अनाज। दे हैड कलेक्टेड, जो उसने जमा किया था। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने चींटियों को यह देखा कि वे जो जमा की थी अनाज को वह उसे बांट रही थी। सीइंग हिम, उसे देखकर यानी टिड्डे को देखकर। द एंट सेड, चींटी ने कहा, ऑल समर आई वर्कड हार्ड, यानी पूरी गर्मी मैंने कड़ी मेहनत की। वर्कड हार्ड यानी कड़ी मेहनत। एंड यू लाफ्ड एट मी, लाफ्ड मतलब हंसना, और तुम मुझ पर हंसे। पूरी गर्मी मैंने कड़ी मेहनत की और तुम मुझ पर हंसे। नाउ माई टमी
इज़ फुल। अब मेरा पेट भरा हुआ है। टमी मतलब पेट, फुल मतलब भरा हुआ। अब मेरा भरा हुआ है। एंड यू आर हंग्री, और तुम भूखे हो। हंग्री मतलब भूखा। द ग्रास हॉपर पुट हिज हेड डाउन। पुट हिज हेड डाउन का अर्थ हुआ अपना सर नीचा किया। टिड्डे ने अपना सिर नीचा किया। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एज यू सो शैल यू रीप। इसका अर्थ हुआ कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ डू वन लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।